हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर योर डाउट्स। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 1.23 फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 और चैप्टर का नेम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है इन अ रिएक्शन A plus B2 इट गिव्स AB2। नाउ देयर यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है और मेन क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। सो इन्होंने एक रिएक्शन दी है और उसके कुछ 5 अलग अलग मिक्सचर्स के सैंपल दिए हुए हैं और इसमें हमें बताना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो सबसे पहले जान लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो किसी भी रिएक्शन में जब वो रिएक्शन चल रही होती है तो उसमें कोई एक रिएक्टेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, उस रिएक्टेंट को ही हम लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। और आसान भाषा में किसी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट जो कि बहुत कम अमाउंट में है, जो कि जिसके कारण रिएक्शन कहीं जाके जब वो खत्म हो जाएगा रिएक्शन रुक जाएगी, ऐसे रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट्स को पहचाना कैसे जाए, इसके कुछ 3 रूल्स हैं। देखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। सो इफ फर्स्ट वन है इफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज मोर देन द गिवन क्वांटिटी द रिएक्टेंट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन में हम एक रिएक्टेंट की क्वांटिटी को फिक्स करके उसके कंपैरिजन में दूसरे रिएक्टेंट की क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे। अगर रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज मोर यानी कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी ज़्यादा है गिवन क्वांटिटी से, इसका मतलब कि वो रिएक्टेंट कम है, पूरी रिएक्शन में उसकी क्वांटिटी कम है और वो एक लिमिटिंग रिएजेंट है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे और देखेंगे इफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज लेस देन द गिवन क्वांटिटी देन द अदर रिएक्टेंट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अगर रिक्वायर्ड क्वांटिटी कम है गिवन क्वांटिटी से, इसका मतलब गिवन क्वांटिटी जो दी गई क्वांटिटी वो बहुत ज़्यादा और ज़रूरत बहुत कम की थी, इसका मतलब वो रिएक्टेंट एक्सेस में है, इसका मतलब वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, दूसरा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। द अदर रिएक्टेंट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड द गिवन क्वांटिटी बोथ आर इक्वल। अगर दोनों ही क्वांटिटीज इक्वल हैं, जितना की ज़रूरत है उतना ही दिया गया है, उस केस में क्या होगा, देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट। वहां पर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। दोनों रिएक्टेंट्स या जितने भी रिएक्टेंट्स हैं साथ में वर्क करेंगे और जब तक कि आपस में खत्म नहीं हो जाते दोनों, रिएक्शन चलती रहेगी। तो अब इन्हीं 3 रूल्स को फॉलो करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है, यहाँ पर पहले मैं रिएक्शन लिख लूँ A plus B2 एंड इट गिव्स AB2। अब यहाँ पर हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि रिएक्शन बैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड जो क्वांटिटीज हैं A और B2 की, वही राइट हैंड साइड भी है। इट मीन्स रिएक्शन बैलेंस है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि उससे हमें बेसिक क्वांटिटी पता चलेगी रिएक्शन में A और B की क्या है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 एटम of A reacts with 1 molecule of B2। यहाँ इस रिएक्शन में हमें दिख रहा है। अगर हमने इसको एटम्स के टर्म में बोला है तो एटम्स के टर्म में बोल सकते हैं, मोल्स के टर्म्स में बोल सकते हैं। 1 मोल ऑफ A reacts with 1 मोल ऑफ B molecule। इट मीन्स दोनों की बराबर क्वांटिटी लग रही है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन क्वांटिटी और रिक्वायर्ड क्वांटिटी। गिवन क्वांटिटी कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 300 एटम्स ऑफ A और 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। ये तो हमारी गिवन क्वांटिटी। रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या हुई, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड रिएक्शन गिवन रिएक्शन, अगर हम A की वैल्यू को फिक्स कर लें, यानी कि हम 300 एटम्स ऑफ A ले लें, तो हमें ज़रूरत कितनी होगी B2 की, 300 एटम्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि 1 part of A reacts with 1 part of B2।
सो अगर 300 एटम्स ऑफ ए लिया है तो 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी लेने पड़ेंगे। नाउ हमने क्या किया, ए की क्वांटिटी फिक्स कर ली और बी की क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे। अब हम देख रहे हैं द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, यानी कि ये वाली रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज मोर देन द गिवन क्वांटिटी। सी ये 300 है, यानी कि ये मोर है। रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज मोर देन द गिवन क्वांटिटी, इट मीन्स कि ज़रूरत ज़्यादा की है और दिया कम गया है, यानी कि ये रिएक्शन में पहले ख़त्म होगा और यही डिटरमाइन करेगा कि प्रोडक्ट कितना बने। जैसे ही B2 ख़त्म हो जाएगा प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए B2 को इस मिक्सचर में लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाएगा। सो हियर B2 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, क्लियर। इसी तरह सेकंड पार्ट करेंगे। फिर से A प्लस B2, गिवन कितना है लिखेंगे, गिवन है 2 मोल्स ऑफ A और 3 मोल्स ऑफ B। अब रिक्वायर्ड कितनी है ये जान लेते हैं। अगर हम 2 मोल्स ऑफ A ले लें तो हमें कितनी B2 चाहिए, 2 मोल्स, सेम अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। अब चेक करते हैं, A को फिक्स कर चुके हैं, B को कंपेयर करते हैं। B की रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज लेस। इस कंडीशन में यहाँ पर रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज लेस देन द गिवन क्वांटिटी, इट मीन्स यहाँ पर गिवन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि B यहाँ पर हमारे पास B2 एक्सेस में है। सो इफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज लेस देन द given quantity, then the other reactant is the limiting reagent according to the rule. So here A is a limiting reagent. यहाँ पर A limiting reagent होगा क्योंकि B हमारा एक्सेस में है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। सेम रूल्स फॉलो करना है। फिर से A प्लस B2 इस तरह से लिखने से कैलकुलेट करना आसान है। गिवन कितना है, 100 एटम्स ऑफ A एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। रिक्वायर्ड कितना है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, अगर हमने 100 एटम्स ऑफ A लिए हैं तो हमें चाहिए 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। क्योंकि A की वैल्यू हमने फिक्स कर दी है, B की वैल्यू कंपेयर करेंगे और देख रहे हैं हम कि यहाँ पर रिक्वायर्ड क्वांटिटी और गिवन क्वांटिटी दोनों ही सेम है, 100 और 100। ऐसे केस में थर्ड रूल लगेगा, इफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड गिवन क्वांटिटी बोथ आर सेम देन देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, यहाँ पर नो लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फोर्थ नंबर पॉइंट। यहाँ पर A कितना है और B कितना है, B2। A हमारा है गिवन क्वांटिटी 5 मोल्स A है और 2.5 मोल्स ऑफ B2 है। नाउ रिक्वायर्ड हम अपने से निकालेंगे। रिक्वायर्ड अगर हमने A को फिक्स करना है, A को हमने 5 मोल्स ले लिया, तो B की कितनी ज़रूरत होगी हमें, 5 मोल्स की, क्योंकि दोनों इक्वल क्वांटिटी में चाहिए। अब हम कंपेयर करेंगे, A को फिक्स कर लिया, B को कंपेयर कीजिए। अब यहाँ देख रहे हैं रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज मोर देन द गिवन क्वांटिटी। रिक्वायर्ड क्वांटिटी ज़्यादा है गिवन क्वांटिटी से, इसका मतलब कि B2 हमें जो भी दिया गया है वो बहुत ही कम है और वो रिएक्शन मिक्सचर में पहले ख़त्म होगा, जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाएगी और इसी वजह से B2 को यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाएगा। सो हियर B2 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए एक और पार्ट है, उसको भी सॉल्व करते हैं। सेम चीज़ करनी है हमें। A प्लस B2 गिवन क्या है, A की वैल्यू है 2.5 मोल्स और B की वैल्यू है 5 मोल्स। ये हमें गिवन वैल्यूज़ है, दी गई वैल्यूज़ हैं और ज़रूरत कितनी है, रिक्वायर्ड वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए। अगर 2.5 मोल ऑफ A हम लेंगे तो हमें 2.5 मोल ऑफ B लेना पड़ेगा।
तो हमने ए को फिक्स किया और बी को कंपेयर करेंगे। अब हम देख रहे हैं रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज लेस, यहाँ पर कम है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी कम है गिवन क्वांटिटी से। इसका मतलब ज़रूरत कम है और दिया बहुत ज़्यादा है। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है रिएक्शन मिक्सचर में और उसकी ज़रूरत उतनी नहीं है तो इसका मतलब वो एक्सेस में है और वो लिमिटिंग रिएजेंट कभी नहीं हो सकता। सो रूल नंबर 2 है, इफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज लेस देन द गिवन क्वांटिटी द अदर रिएक्टेंट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर अदर रिएक्टेंट क्या है हमारा? ए इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। सो ये तो था इस क्वेश्चन का आंसर। कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई हैवी कैलकुलेशंस नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस है। इसको एक बार समझने की ज़रूरत है, समझ में आ जाए तो बहुत ही आसान है। तो इसी तरह नए नए क्वेश्चंस पढ़ते रहिए और सवाल करते रहिए। टिल देन थैंक यू।